नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में कब आएगा? क्या 8 जनवरी 2026 से किसानों के खाते में 2000 रुपए की 22वीं किस्त आना शुरू हो जाएगा? 8 जनवरी 2026 से किसानों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू हो रही हैं? किसान ID के बिना क्या आपको यहां पर किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगी? कौन सी नई यहां पर नियम लागू हो रहा है, आज का ताजा समाचार लेके आ गए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, जिन किसानों के खाते में 21वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए नहीं आए हैं, क्या उनको अगली किस्त यानी कि 22वीं किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या खबर निकल कर आ रहा है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अपने राज्य का नाम आप लिख सकते हैं। और साथ ही में वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में कब आने वाला है, इसको लेकर कौन सा नया नियम लागू किया गया है और आज का ताजा समाचार क्या निकल कर आ रहा है। चलिए आपको कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पर पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब आ रही है 22वीं किस्त और किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, यहां पर किसान जान सकते हैं, जो कि यहां पर अपडेट निकल कर आ गया है। जैसे कि यहां पर आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। यहां पर क्या लिखा है, चलिए आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। कहीं भी कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन डाउट्स रहता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां पर पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 22वीं किस्त का डेट्स, भारत सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है जिनके जरिए अलग अलग वर्गों के लोगों को लाभ देने का काम किया जाता है। शहरों में रहने वाले लोग हों या फिर ग्रामीण में इलाकों में रहने वाले लोग हों आदि, जो लोग योजना के लिए पात्र होते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप चाहे शहर में रह रहे हो चाहे ग्रामीण इलाके में रह रहे हो, अगर आप योजना के लिए पात्र हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा। जैसे अगर आप भी एक किसान हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार की एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिस योजना में लाभ यहां पे पात्र किसानों को मिलता है और उन्हें सालाना 6000 रुपए में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में दिया जाता है। और इसी क्रम में इस बार योजना की 22वीं किस्त भी जारी होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको यह लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? आइए आपको बताते हैं कि यह पात्र किसानों के लिए है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, कौन सा यहां पर नया नियम लागू किया गया है, यहां पर गाइडलाइंस को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, चलिए आपको बता देते हैं। पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आने वाली है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इस बार 22वीं किस्त जारी होने जा रहा है, जिसका योजना से जुड़े किसानों को इंतजार है। अब तक कुल यहां पर 21वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब बारी है 22वीं किस्त की। योजना के तहत हर किसान लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होता है, जो किस्त यहां पर हर 4 महीने में किसानों के खाते में दोस्तों 2-2 हजार रुपए किस्त आता है। और अब 4 महीने बीत चुकने वाले हैं, तो अब यहां पर 22वीं किस्त 4 महीने का समय फरवरी में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि यहां पर फरवरी 2026 में किस्त आ सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, यानी कि जो ऑफिशियल डेट है वो उसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, उसका अभी इंतजार यहां पे जारी है। और बताया जा रहा है यहां पर कि फरवरी 2026 में जो किस्त है 22वीं किस्त आने वाला है। इसके साथ ये किसान कर सकते हैं, रह सकते हैं वंचित। यानी कौन कौन से किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, आइए बताते हैं। तो पहले नंबर फर्स्ट पे बताया गया है, पीएम किसान योजना के तहत सिर्फ उन किसानों को लाभ दिया जाता है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। और ऐसे में अगर कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना से जुड़ता है या फिर जुड़ना चाहे तो वह नहीं जुड़ सकता है। वहीं पर अगर कोई अपात्र होने पर भी गलत दस्तावेज की मदद से योजना में जुड़ते हैं तो ऐसे लोगों की पहचान विभाग द्वारा समय समय पर किया जाता है और ऐसे लोगों के नाम योजना से काट दिए जाते हैं। वहीं पर जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों से रिकवरी भी कर लिया जाता है। यानी दोस्तों, अगर आप इसके लिए पात्र हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो योजनाओं का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 की बात करें, सेकंड नंबर कौन से लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम किसान योजना से जुड़ने के बाद किसानों को कुछ काम करवाने होते हैं, जिसमें पहली काम है ई KYC करवाने।
का काम अगर आप भी समय रहते हुए भी यह काम करवाते हैं तो आपकी किस्त से लाभ से वंचित रह सकते हैं। और आप भी जान लें कि यहाँ पर इसके तहत ही आने वाले सबसे ज़रूरी काम जो है आपको नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आधिकारिक वेबसाइट से आपको ये काम करवाना रहता है। यानी जो काम आपका रहेगा ऑफिशियली वेबसाइट से रहेगा, किसी दूसरे वेबसाइट से आपको नहीं कराना है। जो चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर आप उसको पढ़िए, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा नंबर, उन किसानों की भी किस्त अटक सकती है जो किसान E-KYC के साथ भूमि सत्यापन का काम नहीं करवाते हैं और वे भी यहाँ पर तय समय के भीतर इसमें यहाँ पर PM किसान योजना से जुड़ने वाले खेती योग्य भूमि का वेरिफिकेशन किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी भी किस्त से वंचित रह जाएंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी किसान हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी इसके रूल्स है, लॉ हैं, गाइडलाइंस, उनको फॉलो करिए ताकि योजनाओं का लाभ आपको मिल सके। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रोजाना यहाँ पर किसानों के लिए जो भी न्यूज खबर समाचार होता है इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में बता दें कि ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।